गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, कल हमने जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे। एक पाइप पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पाइप पर उसे 20% की हानि हुई। तो इस प्रकार उसे पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, देखिए 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचा तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है। मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है एक पाइप बी है। पाइप ए को भी 12 रुपये में बेच दिया, पाइप बी को भी 12 रुपये में बेच दिया। तो ये दोनों का क्या आ गया निकल के, विक्रय मूल्य। पाइप ए 12 रुपये में गया, पाइप बी 12 रुपये में गया, तो दोनों को मैंने कितने रुपये में बेच दिया, 24 रुपये में बेच दिया। ठीक है, फिर ये बोलता है कि एक पाइप पे तो मेरे को 20% का प्रॉफिट हो गया और एक पे मेरे को जो है 20% का लॉस हो गया। तो किसी को भी आप इसको भी प्रॉफिट पे बेच सकते हो या इसको भी लॉस पे बेच सकते हो या इसको भी। देखिए किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य भी 100% के इक्वल होगा और इसका क्रय मूल्य भी 100% के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। और अगर मैंने इसको 20% लॉस पे बेच दिया तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य आ गए परसेंटेज में। ये 120% पे जाएगा और ये 80% पे जाएगा। देखिए ये भी आपका विक्रय मूल्य है और 120 भी आपका विक्रय मूल्य है। दोनों को इक्वल रख दे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी और 100% क्या हमारा क्रय मूल्य। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे ही ये भी विक्रय मूल्य है और 80 भी विक्रय मूल्य है और दोनों को इक्वल कर दे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी और 100 हमने क्या मानना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से इनको सोल्व करने के बाद इनके क्रय मूल्य निकल जाएंगे। देखिए कर देते हैं सोल्व। अगर इसको सोल्व कर दे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 रुपये। और इसको अगर यहाँ से सोल्व कर दे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पंजे 10, ये आ गया 15 रुपये। देखिए ए पाइप जो है इसको मैंने 10 रुपये में ख़रीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तो मेरे को 2 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो पाइप बी है मैंने इसको 15 रुपये में ख़रीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे मेरे को 3 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो दोनों पाइपों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये में ये खरीदा, 15 में ये खरीदा, टोटल कितने रुपये हो गए, 25 रुपये। ठीक है, देखिए 2 पाइप मैंने 25 रुपये में खरीदे और 2 पाइपों को मैंने 24 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। ज़्यादा में लेके कम में बेच देते हैं तो हमको होता है नुकसान, लॉस। ठीक है, और कम में लेके ज़्यादा में बेच दिया तो हमको होता है फ़ायदा या लाभ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको लॉस निकालना है, हानि निकालनी है, तो 25 रुपये में लेके 24 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब 1 रुपये का क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है परसेंटेज में कि परसेंटेज में बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर, कोई डाउट? चलें आगे। देखिए तो अब देखिए, अगर इसको आप और छोटा करना चाहते हो तो ये और छोटा हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और जल्दी से करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? उसके लिए जब हमने पिछला चैप्टर किया, परसेंटेज जब हमने किया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ में सेम वृद्धि हो और सेम कमी हो तो वो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, या किसी भी मूल्य में सेम वृद्धि हो जाए और सेम कमी हो जाए तो क्या होगी, हमेशा मूल्य में कमी होगी। अब इसने हमको बोला, हम इसको पूरे को हटा देते हैं यहाँ से। इसने हमको ये बोल दिया कि इन दोनों को 12-12 रुपये में बेचकर 20%
का लाभ हुआ एक पे तो, और एक पे 20% की हानि हुई। और जब सेम प्रॉफिट और सेम कमी हो तो हमारे लिए एक फॉर्मूला काम करता है A गुना B बटे 100। यहाँ से हमारी सीधी कमी निकल के आती है अगर सेम है तो 20 का प्रॉफिट हुआ 20 का लॉस हुआ बटे में 100, तो हमारा लॉस कितना होगा 4% का लॉस। ठीक है, कितना लॉस होगा 4%। जब भी किसी भी वस्तु के मूल्य में समान वृद्धि हो और समान कमी हो, या पहले कमी भी हो सकती है, समान कमी समान वृद्धि, तो हमेशा उस वस्तु में क्या होगी कमी होगी, और उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करता है A गुना B बटे 100। अब देखिए, तो यहाँ से हमारी कमी कितनी निकल के आ गई 4%। किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अगर कॉस्ट प्राइस देखें तो 100%, और अगर हमको 4% का लॉस हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ कितने परसेंट पे बिकी 96%। ठीक है, 100% में मैंने ली, 4% कम करके मैंने बेच दी, तो 96% पे वो चीज़ बिकी। और यहाँ पे टोटल में 12 रुपये में ये बिकता है और 12 रुपये में ये बिकता है, तो टोटल कितने रुपए में बिक गए 24 रुपये में। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अगर दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ से 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 24 चौक 96 और 25 चौक का 100, 25 रुपये निकल के आ गए। क्रय मूल्य कितना हो गया 25 रुपीज़। अब देखिए, हमको पता है 25 रुपये में कोई चीज़ लेके 24 रुपये में बेच देता हूँ तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा आपको लॉस हो जाएगा, और वही हमको निकालना है। तो हमारा लॉस कितना हो गया 1 रुपये। तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। दो तरीके हैं, एक बेसिक है, एक ये सिंपल है, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया इसीलिए इसको इतना टाइम लगता है। हमको पता है सेम वृद्धि होगी सेम कमी होगी तो हम इसको फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे। 10 की कमी 10 की वृद्धि 1% लॉस, 20 की कमी 20 की वृद्धि 4% लॉस, 30 की कमी 30 की वृद्धि 9% लॉस। ऐसे जो है एक स्क्वायर में चलता है। तो हमको पता है 4% ये आ गया निकल के, तो सीधा हमने 100 से लेस किया और विक्रय मूल्य के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। क्रय और विक्रय का अंतर हमने देख लिया। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो लॉस होगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, एक दुकानदार अगर 100 पेंसिलें बेचता है तो उसको 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। स्टेटमेंट को समझिए। मान लिया मेरे पास 100 पेंसिलों का एक पैकेट है, अगर मैं उसको बेच दूँ ना तो उसमें से 20 पेंसिलें जितने रुपए की बिकती हैं, 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य है, 20 पेंसिलें जितने रुपए की बिकती हैं वही मेरा क्या है प्रॉफिट है, लाभ है। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम सपोज करें कि एक पेंसिल 1 रुपए की बिकती है, ये विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस। एक पेंसिल 1 रुपए की बिकती है तो 100 पेंसिल कितने रुपए की बिकेंगी 100 रुपए की बिकेंगी। ठीक है, और 20 पेंसिल कितने की बिकेंगी 20 रुपए की बिकेंगी। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि एक पेंसिल 1 रुपए की बिकती है तो 100 पेंसिल 100 रुपए की बिकेंगी और 20 पेंसिल 20 रुपए की बिकेंगी। तो देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इस पे आइए। आप कोई चीज़ 100 रुपए की बेचते हो और उस पे आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपने उस चीज़ को खरीदा कितने में था। देखिए, 100 रुपए की चीज़ बेच के 20 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपके पास है। ठीक है, उसने उसको बस परसेंटेज में पूछा आपसे, प्रॉफिट आपके पास है कितना 20 रुपए। ठीक है, अब आपको निकालना, आपको पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अब इसका क्रय मूल्य क्या है, देखिए 100 रुपए की चीज़ बेचकर 20 का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने उस चीज़ को कितने में खरीदा था 80 में खरीदा था।
ठीक है। 80 में खरीद के 20 में बेच दूँ तभी तो 20 का प्रॉफिट होगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको 120 रख देते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ मैं 120 की खरीद के 100 रुपये में बेच दूँ तो मेरे को 20 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा, न कि लाभ होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए लाभ बटे करें गुणा 100, 20 चौक के 80 और ये 25% हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हो। आपको ये पता है, आपको देखिए वो या तो लाभ देगा आपको या हानि बोलेगा। तो लाभ और हानि तो आपको मिलेगी ही। जैसे यहाँ पे 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 20 पेंसिलों तो ये 20 पेंसिलें तो ये लाभ है ही आपका। अगर आप 100 पेंसिलें बेचते हो तो उसमें 20 पेंसिल आपका प्रॉफिट है। तो अगर मैं आपको प्रॉफिट निकाल दूँ, 20 पेंसिलें उस पैकेट 100 पेंसिलों के पैकेट से अगर मैं 20 पेंसिलें निकाल लूँ तो 80 पेंसिलें अगर आप बेचते हो तो आपका क्या होगा, आपकी पूंजी पूरी होगी जितनी पूंजी आपने लगाई है। तो इसका मतलब क्या है, 80 पेंसिलों में आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जितने में आपने क्रय किया वो उतने रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो कि 20 पेंसिल प्रॉफिट है मेरा, कितनी पेंसिलों पे, अगर लाभ है प्रॉफिट है तो टोटल से हम क्या कर देंगे, लेस करके लिख देंगे। और अगर लॉस है, हानि है, तो हम टोटल से क्या करेंगे, प्लस करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे और गुणा में कर देंगे 100। तो यहाँ से भी वही निकल के आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, अगर लाभ है तो लाभ को ऊपर लिया, कुल नीचे, और लाभ है तो हमने क्या किया, प्लस माइनस किया लाभ और गुणा में 100। और अगर हानि है तो बटे में कुल प्लस हानि और गुणा में 100। तो हम इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। आप पैसों में चेंज करके भी कर सकते हो समझने के लिए, आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे उठा के भी कर सकते हो, या आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप होगा तो उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये की खरीदी, इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या किया, उसने 20 मेजें खरीद ली और 12,000 रुपये की खरीद ली। ये क्रय मूल्य है इसका, 20 मेजों का क्रय मूल्य। ये हमारी क्या है, 20 मेजें हैं। ठीक है, 20 मेजें 12,000 रुपये की खरीद ली, तो उसका क्रय मूल्य है, उसकी लागत कितनी है, 12,000 रुपये। फिर उसने क्या किया, 20 मेजों को बेचकर, मतलब उसने 20 मेजें 12,000 की खरीदी और 20 मेजों को बेच दिया, और बेचकर उसको 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब ये है कि अगर उसको 4 मेजों का लाभ हुआ है, मैंने देखा कि उसके पास 20 मेजें हैं और मुझे पता है कि अगर ये इन सभी को बेच देगा तो 4 मेजें जितने रुपए की बिकेंगी वही इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं वो 4 मेजें निकाल लेता हूँ। मैंने वो 4 मेजें जो इसका प्रॉफिट था उसको निकाल लिया, तो अब इसके पास कितनी मेजें बच जाएंगी, अगर 20 में से 4 मेजें निकाल दें तो अब इसके पास कितनी मेजें बचेंगी, 16 मेजें। और अगर ये 16 मेजें बेच देगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पूंजी पूरी हो जाएगी। 16 मेजें बेचकर ये अपनी पूंजी पूरी कर लेता है। अगर 16 से ऊपर बेचेगा तो इसको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी पूंजी कितनी लगी हुई है, 12,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 16 मेजें इसने 12,000 रुपये में बेच दी। अगर 16 मेजें 12,000 रुपये में बिकती हैं तो एक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 16 सत्ता 112 और 16 पंजे 80, 750 रुपये। ये एक मेज का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और यही हमको क्या करना था, निकालना था। समझ में आया। देखिए 20 मेजें मैंने 12,000 रुपये की खरीदी और
उनको बेच दिया और बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 4 मेजे अगर इसका प्रॉफिट है तो पहले इसका प्रॉफिट अगर टोटल से अगर इस टोटल विक्रय मूल्य से अगर इसका प्रॉफिट निकाल दें तो क्रय मूल्य ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, इसका प्रॉफिट निकाल दिया। तो 16 मेजों में इसका क्रय मूल्य क्या निकल के हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब इसकी जो पूंजी लगी है वो पूरी हो जाएगी। तो 16 मेजें 12,000 रुपये की बेच दी, तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 750 रुपये। यही हमको निकालना था। क्लियर, समझ में आया ना? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज को 400 की बजाय 350 रुपये में बेचने पर हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि हो जाती है। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, मैं हर रोज एक मेज बेचता हूँ 400 रुपये की, 400 रुपये की हर रोज एक मेज बेचता हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया, 400 की बजाय 350 रुपये में उसको बेच दिया, 350 रुपये में उसको बेच दिया। देखिए, मैं हर रोज 400 रुपये की बेचता हूँ, आज मैंने उसको 350 रुपये में बेच दिया, तो आज मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मेरे को लॉस होगा ना 50 रुपये का, क्योंकि मेरी जेब में 50 रुपये क्या आएंगे, कम आएंगे। ठीक है, तो रुपयों में मेरे को कितने का लॉस हुआ, 50 रुपये का। और परसेंटेज में 5% का, जो कि उसने बोला है कि उसको 5% का लॉस ज़्यादा होता है। तो परसेंटेज में 5% का लॉस हुआ और टोटल में 50 रुपये का लॉस हुआ। ये भी हानि, दोनों हानि को अगर इक्वल रख दें तो 50/5 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य कितना है, 100% है। तो जो निकालना उसको हम ऊपर रखेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा 1000 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा निकल के। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया? चलो तो आगे देखिए, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। देखिए, अगर मैं किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर मैं उसको 435 रुपये में बेच दूँ तो मेरे को क्या होगा, हानि होगी। और जितना प्रॉफिट होगा 625 में बेच के, उतना ही मेरे को लॉस होगा 435 में उसको बेचकर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। देखिए, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य 100% होता है। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि इसका क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। एक बार अगर मैं उसको बेचता हूँ कितने पे, 625 पे, विक्रय मूल्य 625, और एक बार अगर मैं उसको बेचता हूँ 435 पे, ये भी विक्रय मूल्य आपका 435। ठीक है, अगर 625 पे बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होता है और 435 में बेचता हूँ तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? प्रॉफिट कैसे निकलता, हमने बिल्कुल जब स्टार्टिंग किया चैप्टर को तो हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा कि लाभ और हानि कैसे निकलती है। लाभ कैसे निकलता है? लाभ निकालने के लिए हम करते हैं विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय, और हानि निकालने के लिए हम करते हैं क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, देखिए, आपके पास क्रय भी है और आपके पास विक्रय भी है, तो हम लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को लेस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, आपका लाभ। और अगर मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को लेस कर दूं तो क्या निकल के आएगी, आपकी हानि। विक्रय से क्रय को लेस किया लाभ, क्रय से विक्रय को लेस किया हानि, और उसने बोला कि जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस यहाँ पे होगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल में पुट कर देंगे। ये लाभ है, ये हानि है, और उसने हमको बोला कि लाभ और हानि क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा उठ के। ठीक है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 0
6 एंड 10, 2x किसके बराबर हो गया, 1060 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 530 रुपये। और यही आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 530 रुपये। अब देखिए, आप x की जगह अगर 530 को रख दें, x की जगह अगर आप 530 को रख दें तो 925 रुपये में बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा 95 रुपीज़ का, ठीक है। और 435 रुपये में बेच के आपको लॉस होगा 95 रुपीज़ का। और लाभ और हानि क्या है, बराबर है, इसीलिए 95 और 95 इक्वल। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को इक्वल में रखा है। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, अगर आपको ये टाइप पता है कैसे होता है तो आप इसको देखते ही क्या करोगे, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्रय मूल्य दिए हैं आप उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे 625 और 435 को दोनों को प्लस किया 1060 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 530 जो है हमारा क्या जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो हमने वही किया ना, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, वही तो निकल के आया ना। तो जब भी ये टाइप आएगा आप क्या करोगे, दोनों भी क्रय मूल्य को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, क्रय मूल्य निकाल दिया, ठीक है। कोई डाउट? चलो तो आगे देखिए। आगे ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, एक घड़ी है, ए ने उसको खरीदा और ए ने उसको बी को बेच दिया, और बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। 20% लाभ पे बी को उसको बेच दिया। फिर बी के पास वो घड़ी गई और बी ने उसको सी को बेच दिया, लेकिन बी ने उसको 10% की हानि पर सी को बेचा, और लास्ट में सी ने उसको 216 रुपये में खरीदा। तो ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, यही हमको निकालना है। देखिए, 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ए ने उसको 100% में खरीदा है। किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य होता है 100%, 100%। ए ने उसको 100% में खरीदा, ए ने बी को उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, बी को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर ए ने उसको 100% में खरीदा और बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका मतलब बी ने उसको कितने में खरीदा, 120% पे, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। अगर आप इसको रुपए मान ले तो 100 रुपये में ए ने कोई चीज़ खरीदी और 20 रुपये अधिक में बेच दी, तो इसका मतलब ए ने बी को 120 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। 120 रुपये ए का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन बी का तो क्रय मूल्य है। ए ने बेचा है लेकिन बी ने तो खरीदा है। अब बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। अब बी क्या करेगा, बी इसे सी को बेच देगा, और बी ने उसे जितने में खरीदा है उससे 10% हानि पर ये सी को उस वस्तु को बेच देता है। अब अगर बी ने उसे 120 में खरीदा है तो ये 10% कम करके उसे सी को बेच देगा। अब 120 का 10% क्या होता है, अगर 120 का 10% आप निकालते हो तो 12 होता है। मतलब क्या किया, बी ने सी को 12 कम करके उस वस्तु को बेच दिया, मतलब 108% पे सी ने उस वस्तु को खरीद लिया। ये जो 10% है हम यहाँ से ना करके हम कहाँ पे करेंगे, 120 का 10%, क्योंकि जो है बी का क्रय मूल्य कितना है, अब 120 है, और बी ने सी को बेचा है तो बी अपने क्रय मूल्य पर सी को उसको बेचेगा। तो सी ने क्या किया, 108% पे उसको खरीद लिया। सी का क्रय मूल्य कितना है, 108%, परसेंटेज में 108, लेकिन रुपयों में 216, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में बोला गया है
कि सी ने उस वस्तु को 216 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अगर दोनों विक्रय मूल्य इक्वल, दोनों विक्रय मूल्य हैं तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। तो 216/108 गुणा में 100, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, और ए कितना है 100%, इसलिए जो निकालना होता है हम उसको कहाँ पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं। 108 दूनी 216, तो इसका मतलब ए ने उसको कितने रुपए में लिया है, 200 रुपये में उसको खरीदा है। ठीक है, ए का क्रय मूल्य क्या आ गया, 200 रुपीज़ आ गया। अब आप इसको करके भी देख सकते हो। अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहते हो क्वेश्चन को, तो आपने सपोज किया 200 को उठाया। ठीक है, आपने 200 को उठाया, आपको पता है ए ने बी को उसको 20% लाभ पर बेच दिया। अगर ए ने उसे 200 में खरीदा तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। 200 का 10%, 10वां भाग होता है 20, तो 20% हो जाएगा 40। तो बी ने उसे कितने में खरीदा, 240 रुपये में खरीदा। अब बी उसे सी को बेचेगा 10% लॉस पर। अब 240 का 10% कितना होता है, 24 रुपये। तो अगर ये इसको 24 रुपये कम में बेच दे तो वही सी इसको कितने में खरीदेगा, 216 में खरीदेगा। हमारा ऑप्शन मैच कर गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। ठीक, क्लियर। चले आगे, देखिए भाई, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखिए, आप एक घड़ी लेके आते हो, सपोज किया हमने एक घड़ी खरीदी है 150 रुपये की, और आप घड़ी को खरीद के लेके आते हो, लेकिन गलती से आपसे उसका शीशा टूट जाता है। तो आप वापस दुकानदार के पास जाते हो और वो उस घड़ी में शीशा डालता है और आपसे उतने रुपए लेता है जो 150 का 12% है। ठीक है, तो 150 का 12% अगर निकाल दें तो क्या होगा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 6 18 रुपये। मतलब दुकानदार ने आपसे कितने रुपए लिए, 18 रुपये लिए। शीशा डालने के लिए दुकानदार ने क्रय मूल्य का 12% लिया। क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये है। 150 रुपये का 12% कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब अब आपको वो घड़ी कितने रुपए की पड़ गई, 168 रुपये की पड़ गई। अब आपका क्रय मूल्य क्या है, 168 रुपये है। अब आपको इसको जो है 10% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को नीचे रखते हैं और जितना भी प्रॉफिट चाहिए 100 में ऐड करके लिखना है, और लॉस है तो 100 से लेस करके, तो 110 ऊपर कर देंगे यहाँ से। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से अगर इसको सोल्व कर दें, 11 8 88, 8 बच गया, 11 6 66 और 8 74, 4 11 एकम 11, 11 और 7 18। ठीक है, और 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो 184.80 रुपये में उसको बेच देंगे 10% प्रॉफिट पर। तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 184.8 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। इनमें से एक घड़ी 16% लाभ पर तथा एक को 12% हानि पर बेचा जाता है। इससे विक्रेता को न तो लाभ होता है न हानि होती है। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना। देखिए, मैंने 2 घड़ियाँ खरीदी 840 रुपये की। सपोज क्या एक घड़ी ए है, एक घड़ी बी है। मैंने दोनों को 840 रुपये में खरीद लिया, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 840 रुपये। ठीक है, ए को मैंने कितने में खरीदा मेरे को नहीं पता, बी को मैंने कितने में खरीदा मेरे को नहीं पता, लेकिन दोनों को मैंने 840 रुपये में खरीदा। ये मेरे को पता है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो 840 रुपये है। ए का कितना है हम नहीं जानते, बी का कितना हम नहीं जानते, लेकिन दोनों का पता है कि दोनों 840 रुपये की हैं। फिर मैंने क्या किया, उन दोनों को खरीद के बेच दिया। कैसे बेच दिया, मैंने ए को तो 16% लाभ पर बेचा,
और बी को 12% हानि पर बेचा। किसी को भी लाभ पे बेच सकते हैं, किसी को भी हानि पे बेच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को 16% लाभ पर बेच दिया। तो बेच देते हैं ए को 16% लाभ पर। देखिए किसी भी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर ए का क्रय मूल्य 100% के बराबर है तो बी का क्रय मूल्य भी 100% के बराबर है। अब मैंने इसको 16% लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब ये वस्तु कितने की गई, 116% की गई। फिर आया बी की बारी। बी को मैंने क्या किया, 12% हानि पर बेच दिया। अब 100 में मैंने वो चीज ली, 12 की हानि पर बेच दी, तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 88% में बेच दिया। लेकिन इसको 16 में बेच के, इस प्रॉफिट पे बेच के, इसको 12% लॉस पे बेच के, ना तो मेरे को लाभ हुआ और ना ही हानि। मतलब इन दोनों को बेच के न तो मेरे को प्रॉफिट हुआ और न ही मेरे को क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने जितने रुपए में वो 2 घड़ियां खरीदी उतने में ही उनको बेच दिया। और मैंने उन दोनों घड़ियों को 840 रुपये में खरीदा है, तो वो घड़ियां बिक गई कितने की, 840 रुपये की। 840 की खरीद के 840 की उसको बेच दिया। लेकिन कैसे बेच दिया, एक पे प्रॉफिट लिया, एक पे लॉस लिया, लेकिन दोनों पे न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हुआ तो अगर वो 100% की मैंने खरीदी थी तो उसको 100% में ही मैंने बेच दिया। तो जो मेन यूनिट है उसको हमने कहाँ पे रख लिया, बीच में रख लिया। अब एक एलिगेशन तैयार करते हैं। हमको पता है एलिगेशन में क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटा लेस होता है। इधर से घट के इधर आएगा, इधर से घट के इधर आएगा। जो इधर आएगा वो ए का रेशो होगा, जो उधर जाएगा वो बी का रेशो होगा। 100 से 88 गया 12 और 116 से 100 गया 16। ठीक है, आगे और कट सकता है 3:4। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य का। अब मेरे पास क्रय मूल्य कितना, 840 रुपये, जो कि किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 3x और 4x 7x में। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 120 रुपये। एक यूनिट अगर 120 रुपये की है, ठीक है, अगर हमारा क्रय मूल्य 840 है तो दोनों का क्रय मूल्य टोटल और दोनों का क्रय मूल्य टोटल, दोनों को इक्वल रख देंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 120 आ गया। या एक यूनिट कितने की आ गई, 120 की। अगर एक यूनिट 120 की है तो 3 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 360 रुपये की। इसका मतलब ए को हमने 360 रुपये में खरीदा है और जो बी है वो कितने की हो जाएगी, 480 रुपये की। एक यूनिट अगर 120 की है तो 4 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 4 गुना में 120, 480 रुपये की हो जाएगी। इसका मतलब बी को हमने क्या लिया है, 480 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य 360 है, बी का 480 है। अब आपसे जो भी पूछेगा आप उसको आराम से निकाल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तथा 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, एक व्यक्ति जब भी किसी सामान को खरीदता है तो बेचने वाले को 5% का धोखा देके ज़्यादा खरीद लेता है, और जब उसे बेचता है तो खरीदने वाले को 5% का धोखा देता है और 5% उसको कम दे देता है। ठीक है, 5% तो खरीदते समय और 5% बेचते समय वो क्या करता है, दोनों जगह से प्रॉफिट लेता है, वहाँ खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है a + b + a गुणा b बटे 100। ठीक है, 5% धोखा खरीदते समय, 5% धोखा बेचते समय। अब 5% जो खरीदते समय धोखा दिया है उस पे भी 5% क्या क्या हो जाएगा, बेचते समय प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रॉफिट 10 ना होके कितना होगा, 10.25%, 10.25% हमारा क्या होगा, उसका पूरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर? 5% खरीदते समय दिया, 5% बेचते समय दिया, और फिर जो खरीदते समय दिया है उस पे भी 5% का
बेचते समय प्रॉफिट ले लेता है। तो इस तरह से उसका 5 और 5 10 और 5 गुना 5 25, और अगर नीचे से 100 हटेगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 10.25% हो जाएगा। तो ये हमारा 10.25% उसका टोटल प्रॉफिट होगा, न कि 10% होगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो जो है आप नीचे कमेंट में लिखिए। ठीक है, कल हम इससे आगे चलेंगे और पार्ट 3 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो कल तक के लिए गुड लक, गुड बाय, सी यू।